अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अभी मैं लाइव वीडियो एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त सीपीएस से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने लाइव वीडियो पे बहुत सारी जो है ना सिंध गवर्नमेंट पे सवाल उठाए। तो मैं समझता हूँ बतौर सहाफ़ी और बतौर दोस्त मैं उनको जो है ना ये राय देना चाह रहा हूँ लाइव आके। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस पे आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी वीडियो जो है ना ये पूरी की पूरी आपकी आंखों पे पट्टी बांधने के मुताबिक। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इकदाम किए और बर वक्त फैसले लेने के बाद उनकी पूरी टीमें इस पे तश्कील दी गई। और कोरोना वायरस कोई एक खाली सिंध में नहीं आया, ये मैं आपको बता दूं। आपके इल्म में शायद नहीं है, आपने WHO का नाम लिया, अपने आप को मारने का नाम लिया, फिर पता नहीं क्या क्या नाम लिए। मुझे नहीं पता कि आप इस वक्त किस कंडीशन में है, ये मैं समझ नहीं पाया। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि आप ऐसी मतलब गई गुजरी इस हालात में बात करें। तो मेरे भाई ये सियासत का वक्त नहीं है, सियासत से निकल जाओ, ये सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है। अगर आप खिदमत करते, कौम की खिदमत करते, तो सेनेटर अनवर लालवीन साहब इस वक्त मैदान अमल में है और वो खिदमत कर रहे हैं। आपने मीना कुमारी का जिक्र किया, वो भी मैदान अमल में है। सईद गनी साहब का जिक्र किया, वो भी मैदान अमल। तो आप कहाँ खड़े हैं? खाली फेसबुक के मुजाहिद हैं आप? खाली फेसबुक पे आके आप लाइव लोगों की जो है ना पगड़ियां उछालें? प्लीज ऐसा नहीं करें। आप क्यों पगड़ियां उछालें? किस बात, किस बिहाव पे पगड़ियां उछालें? आपके वोट कितने हैं? आपने कितने वोट लिए थे? आपको याद है? अगर नहीं याद तो आप अपना उठा के देखें कि आपने जितने वोट दिए, क्या उस पर आप नुमाइंदगी का हक रखते हैं? नहीं रखते। अगर आप नुमाइंदगी का हक नहीं रखते तो आपको ये भी कोई हक हासिल नहीं है कि आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए लोगों की पगड़ियां उछालें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सीपीए की कैंडिडेट दिलावर भट्टी के लिए है। और वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के लिए, अगर आप गवर्नमेंट करना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, अपने आप को वॉलंटियर वहां अपना नाम का इंदराज करवाएं। जाएं, सिंध असेंबली में जाएं, वहां जाके अपना नाम इंदराज करवाएं। किसी कोई तो सुनेगा आपकी बात। अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता, हुकामे बाला तक आपकी बात नहीं पहुंचती, तो इसमें किसी गवर्नमेंट का कसूर नहीं है। आप ना अहल हैं, इसलिए अवाम आपको मुंतखब नहीं करती। अगर अवाम आपको मुंतखब करती तो आप ऐवानों में बैठे होते। ये सोशल मीडिया पे बैठ के ये ऐसी बातें नहीं करते। जिन लोगों के ताल्लुकात ऊपर तक हैं, राशन सिर्फ उनको मिले। भाई देखें, ये चीजें जो है ना ये आप पूरी सियासी कर रहे हैं। आप भले जो मर्जी लिखें, अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी वेलफेयर और सिंध गवर्नमेंट और बाकी दीगर एनजीओ वगैरह इस वक्त एक पेज पे हैं और खिदमत खलक जो है ना बेहतरीन कर रही है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आप खुदारा फिजिकली जाएं, वहां जाके लाइव लें, लोगों के ओपिनियन लें कि आपको राशन मिल रहा है, कि आपको खाना मिल रहा है। आप एक रिक्शे की मिसाल देते हैं, कभी रोड की मिसाल देते हैं। ओ भाई, तो आप किधर होते हैं? आप भी तो सड़कों पे है ना। आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आप सड़कों पे नहीं आ रहे, आपको हिस्सा नहीं मिल रहा। भाई खुदा के लिए ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। ये आपकी हरकतें, ये इस वक्त कोरोना वायरस के जो तहफुजात हैं ये उसके मुनाफी हैं। कोरोना वायरस को हमने मिलकर खत्म करना है। आपके अकेले घर का मसला नहीं है। अगर आपको राशन नहीं पहुंचा, मुझसे रब्ता करें, मैं आपके घर तक राशन पहुंचाऊंगा। लेकिन ऐसे नहीं करें कि आप आके पूरी सिंध गवर्नमेंट को उछाल उछाल रहे हैं, लोगों को ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे हैं। हो सके तो ये मेरी वीडियो आप अपने पेज पे लाइव करें, उसको लाएं, शेयर करें, ताकि वो लोग देख सकें जिनको आपने अपना पैगाम पहुंचाया। खाली बातों से ये काम नहीं चलेगा मेरे भाई। खाली आप बैठ के लाइव आके दो चार बातें की, फिर घर चले गए, फिर उसके बाद लोगों से रास्ता डिस्कनेक्ट कर दिया, लोगों के रास्ते में भी नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। इस वक्त पूरी पीपल्स पार्टी, पूरी पीटीआई, तमाम जमातें इस वक्त मसरूफ अमल हैं और मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ। बिलखसूस जो फोर्सेस के लोग हैं, मेडिकल के लोग हैं, जो सहाफ़ी, जो एनजीओ इस वक्त खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? आपकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है, सियासत की, इसको उतार के फेंक दें। अगर आप खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और इस कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं जिसका आप जिक्र करते हैं, तो उस कौम की भी खिदमत करें। खुदारा, मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरे इस लाइव आने से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, मुझे नहीं पता। इख्तलाफ रखना आपका हक है, आप इख्तलाफ रखें, लेकिन अगर आप तहजीब का दामन छोड़ देंगे तो दुनिया में एक जो है ना अजीब ही जो है ना मामला दरपेश हो। प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या मेरी वीडियो के मतलब आप जवाब देना चाहें, आप मुझे लाइव
या इसके बाद भी अगर आप जवाब देंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह इसमें चीज़ें क्लैरिफाई कर दूंगा। आप लिफाफा लिखें, कुछ भी लिखें, इससे फर्क। हुकूमत बेहतरीन काम कर रही है और उसको अप्रिशिएट करते हैं, पीटीए अच्छा काम कर रही है। लॉ एंड फोर्सेस के जितने भी लोग इस वक्त सड़कों पे, वो आपकी, हमारी और इस सूबे की, इस पाकिस्तान की, इस बनी नौ की हिफाजत के लिए। आप इसको नहीं समझ पा रहे, ये आपकी कम अकली है, आप इसको कुछ भी बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोगों को समझ आ चुकी होगी कि ये मौजूदा इब्नुल वक्त लोग हैं जो सिर्फ सियासत के ही दिनों में आपको नजर आएंगे और इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पे नजर आएंगे। अगर ऐसे लोग आप सोशल मीडिया पे देखें तो मैं हाथ जोड़कर उन सब लोगों से अपील करता हूँ, आप इनका बाइकआउट करें, सोशली बाइकआउट करें। इनको बाइकआउट करेंगे तो ये लोग सुधरेंगे, वरना ये वो वायरस है जो कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। इस दुआ के साथ मैं इख्तिताम करूंगा कि अल्लाह ताला दुनिया में जितने भी मुतासरीन कोरोना है, दुनिया में कहीं भी, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो गैर मुस्लिम, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और दोबारा दुनिया की जो रौनकें वो बहाल हो। इस दुआ के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।